नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा की चौथी जो है कविता अभिनव मनुष्य, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो इसके जो कवि है वो है रामधारी सिंह, जिसे हम लोग कहते हैं दिनकर, ठीक है। तो इन्होंने ये कविता लिखी है। इनकी जो कविता है बहुत ही सजीव होती है और प्रभावशाली होती है, जो हृदय को छू जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनका परिचय लेंगे कि ये कहाँ पर जन्मे, ठीक है, कब जन्मे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये उनका परिचय, छोटा सा परिचय जो है संक्षिप्त में मैं बताऊंगी। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। सन 1974 को इनका देहांत हुआ, ठीक है। इनकी जो है, अब तो जो थे उन्होंने कहाँ जन्म, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ जन्मे, ये उनका संक्षिप्त परिचय हो गया, ठीक है। वो फिर कौन से कॉलेज में प्राध्यापक थे, सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक थे वो। तो ये हो गया उनका संक्षिप्त। और उनका देहांत जो था 1974 में उनका देहांत हुआ। अब उनकी रचनाएं देखेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं हुंकार, रेणुका, रसवंती, धूप छांव, कुरुक्षेत्र, बापू आदि जो है उनकी रचनाएं हैं। मैंने पहले ही कहा है, इनकी रचनाएं जो हैं बहुत हृदय को क्या करती थी, प्रभावित करती थी। तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा। और क्या है, इनकी भाषा जो रहती थी बहुत ही सजीव और विषय के अनुकूल होती थी। तो ये है उनका संक्षिप्त परिचय। अब जो है उन्होंने जो कविता अभिनव मनुष्य जो उन्होंने लिखा है, उसमें क्या उनका अर्थात उद्देश्य है बोलेंगे, या फिर क्या उन्होंने कारण है ये लिखने का उनका, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। उनका जो कारण है, उन्होंने जो है पहले अभिनव मनुष्य, इसका अर्थ क्या है। अभिनव मनुष्य का अर्थ है आधुनिक मनुष्य। अभिनव आधुनिक मनुष्य, नया मनुष्य, ठीक है। अब इसका जो लिखने का कारण क्या है या उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। जिसने यहाँ पर कवि ने कहा है, मनुष्य ने जो है प्रगति के पथ पर बहुत विजय पाई है, ठीक है, अधिक विजय पाया है प्रगति के पथ पर। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से जो है उसने बहुत क्या है, प्रकृति के हर एक तत्व पर क्या है, उन्होंने प्रकृति के हर एक तत्व को अपने वश में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि हर वस्तु, हर साधन पर उसने क्या किया है, विजय पाई है। प्रकृति के हर एक साधन पर, हर एक वस्तु पर क्या है, मनुष्य ने विजय पाई है, ठीक है। और सभी साधनों पर, अर्थात जो है 5 जो है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, उन पर जो भी है आधारित जो भी वस्तुएं हैं, उस पर मनुष्य ने क्या किया है, उसे जो है अपने वश में किया है, उस पर जो है विजय पाई है, ठीक है। तो और तात्पर्य कहने का ये है कवि का कि वो चांद पर पहुंचा है, ठीक है। सूर्य के ताप के बारे में पता है उसे, पवन के ताप के बारे में पता है, समुद्र के बारे में पता है, समुद्र धरती के अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, वस्तुएं, साधन है, वो सब उसे क्या हो गया, पता चल गई है, जानकारी हो गई है। तो आकाश से लेके पाताल तक की जो है उसने क्या किया है, सभी पर क्या है, जानकारी, ज्ञान पा ली है, ठीक है, आधुनिक मनुष्य ने। तो आखिर में कवि कहते हैं ये तो सब पर उसने विजय पा ली है, परंतु अपने भाईचारगी प्रेम भाव जो है उस पर उसने क्या किया है,
अलग ही उसने स्थान बनाया, अर्थात बहुत दूरी कर ली है भाईचारगी पर अपने, ठीक है, अपने मानवता पर क्या है वो सफल नहीं रहा। ये सब प्रकृति पर विजय पाई ये ठीक है, मगर क्या है मानवता पर क्या है उसने विजय नहीं पाई है। ये जो दूरियां हैं, एक मानव से दूसरी मानव की जो दूरियां बढ़ती गई है उसको उसने मिटाया नहीं है, उस दूरियों को नहीं मिटाया, उस मानवता को उसने नहीं रखा। अर्थात क्या है वो अपने ही बुद्धि में जो है प्रकृति पर विजय पाता चला गया और अपने में अकेलापन, उस अपने आप को अकेला करता गया, भाईचारगी नहीं रखा, अब दूसरे मानव के साथ संबंध नहीं रखे, एकता नहीं रखा उसने। तो ये सब बताया है कवि ने, वो मैं आप लोगों को आगे बताती चलूंगी। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ और जो भी कठिन शब्द के अर्थ हैं वो भी बताती चलूंगी, ठीक है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। तो यहाँ पर विचित्र का अर्थ है अलग, मॉडर्न, अनोखा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं तो देखकर अर्थ लिखिए, आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो विचित्र का अर्थ है अलग, अनोखा, मॉडर्न, नवीन, आधुनिक, ठीक है। और आसीन, आसीन का अर्थ है पाना या बैठ जाना, ठीक है। तो अब इसका जो भावार्थ है वो ये है, आज की दुनिया विचित्र नवीन है, अर्थात आज की जो भी दुनिया है, जगत है, ये संसार जो है वो क्या है, अलग ही है, विचित्र ही है, अनोखा ही है, ठीक है। और मनुष्य ने जो है प्रकृति के हर एक तत्व पर क्या किया है, विजय पाई है। हर एक साधन पर जो है, हर एक साधन को जो है उसने क्या किया है, अपने वश में कर लिया है। पृथ्वी, आकाश, जल, मैंने कहा ना आप लोगों को, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु जो भी है, उन सब साधनों को, उन सब चीज़ों को, उससे जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनको क्या है उसने वश में कर लिया है। तो इतना वो जो है अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्रकृति की राह पर क्या है आगे बढ़ता चला गया, कि वो प्रकृति के हर एक तत्व को क्या है अपने वश में किया है, हर एक तत्व को क्या है, हर एक तत्व पर क्या है विजय पाई है उसने। दूसरा जो है, दूसरी पंक्ति जो है बंधे नर्क के करों में वारीर विघुत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य, मैंने कहा कि उसने जो है अपने हाथों में जो है अपने वश में जो है सभी प्रकृति के तत्वों को संभाला है, अपने वश में किया है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बताया है, बंधे नर के करों में वारी विघुत भाप। अच्छा, करों का अर्थ है हाथ, नर का अर्थ है मनुष्य, करों का अर्थ है हाथ, वारी का अर्थ है जल, विद्युत का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी या ईंधन, ठीक है। भाप का अर्थ है वेपर, वाटर वेपर कहते हैं ना, तो वो वेपर या हाँ ठीक है। तो और हुक्म पर चढ़ता, हुक्म पर रहता आज्ञा पर या ऑर्डर पर, ठीक है। ताप, ताप का अर्थ है गर्मी, टेम्परेचर। तो यहाँ पे कवि कहते हैं मनुष्य ने अपने हाथों में जो है जल, ईंधन, भाप आदि को भी क्या किया है, वश में कर लिया है, बांध लिया है। किसे किसे बांध लिया है उसने, जल को, भाप को, ईंधन को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है अपने हाथों में क्या कर लिया है उसने, बांध लिया है, और अपने हाथों में क्या है, वश में कर लिया है अपने हाथों में। तो अर्थात अपने कंट्रोल में कर लिया है इन सब चीज़ों को, ठीक है। और मनुष्य की आज्ञा से ही जो पवन का जो ताप है, ठीक है, वो जो है बढ़ता और उतरता है। मनुष्य की आज्ञा से ही क्या होता है, पवन का ताप जो है बढ़ता और उतरता है। अर्थात क्या है, उसमें पवन में जो है परिवर्तन आता है मनुष्य के आज्ञा से। वो अपनी बुद्धि के कारण जो है मनुष्य ने क्या किया है, पवन का ताप को जो है
उसको जो है अपने वश में कर लिया है। अपनी बुद्धि बोलो, अपनी प्रगति से जो है उसने जो है पवन के ताप को भी क्या है, अर्थात उसके आज्ञा से ही क्या है पवन का ताप जो है उतरता और चढ़ता है। ये सब क्या बता रहे हैं कवि कि इतना मनुष्य जो है आगे बढ़ता चला गया है प्रगति की राह में, ठीक है। अपनी बुद्धि के कारण, अपनी शक्ति के कारण उसने एक एक करके सभी प्रकृति के तत्वों को क्या किया है, अपने वश में किया है। अब वो जो कह रहे हैं कि उसने किस पर वश पाई है, अर्थात किस पर अपने वश में किया है, उसने किसको किया है, तो भाप को, ईंधन को और क्या कहेंगे पवन के, ठीक है, ताप को। तो ये इन सब चीज़ों को क्या है उसने अपने वश में कर लिया है। उसकी आज्ञा से ही क्या है जो पवन का जो ताप है उतरता और चढ़ता है, ठीक है। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता है नर सरित गिरी सिंधु एक समान। व्यवधान का अर्थ है पर्दा या अड़चन, रुकावट, ठीक है। और लांघना अर्थात क्रॉस करना। नर मनुष्य, सरित नदी, गिरी पहाड़, सिंधु समुद्र। तो अब कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी पर्दा नहीं है। किसी पर भी विजय पाने के लिए उसे कोई भी अड़चन नहीं आएगी, कोई भी पर्दा नहीं रहेगा, कोई भी रुकावटें नहीं आएगी। वो आराम से सभी पर विजय पाता चला जा रहा है, ठीक है। और जो है और वो आराम से क्या है क्रॉस कर रहा है। किसे क्रॉस कर रहा है, किसको लांघ रहा है, नदी को, समुद्र को और जो है पहाड़ों को, ठीक है। वो आराम से क्या कर रहा है, लांघ रहा है, क्रॉस कर रहा है नदी को, पहाड़ को और समुद्र को। तो ये तीनों चीज़ें जब वो लांघ रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है तो किसी भी वस्तु की उसे रुकावट नहीं आ रही है, किसी में उसे बाधा नहीं आ रहा है, कुछ पर्दा नहीं है। बस वो आराम से क्या है विजयी पाते चला जा रहा है प्रकृति के हर एक तत्व पर। तो यहाँ पे जो है कवि यही कह रहे हैं, ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। तो डर रहे हैं, किसको, मनुष्य के हाथों को देखकर कांप रहे हैं, डर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे उसने यही बताया है कि कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, अर्थात मनुष्य के हाथ को देखकर भी क्या है, परमाणु क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि कब ये बटन दबा दे और कब हम क्या है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे या विस्फोट हो जाएंगे। कहाँ विस्फोट हो जाएंगे वो पता नहीं, मगर हो जाएंगे। तो ये सब किसके हाथ में है? बर्बाद करना, विस्फोट करना या फिर नष्ट कर देना, विनाश करना, ये किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। तो यही क्या है, कवि कह रहा है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ये, पर न यह परिचय मनुज का यह है, यह न उसका श्रेय। अब यहाँ पे 2 पंक्ति की पहली जो कठिन शब्द के अर्थ हैं बताती चलो। सृष्टि, संसार बोलो या फिर ब्रह्मांड बोलो, श्रृंगार, सौंदर्य, आलोक, प्रकाश, आगार, खजाना, ठीक है, भंडार कहते हैं ना, वो उसको कहते हैं आगार। व्योम का अर्थ है आकाश, पाताल का अर्थ है पृथ्वी का तल का जो भाग है उसको कहते हैं। ज्ञेय का इंफॉर्मेशन, ज्ञान होना, ठीक है। श्रेय का अर्थ है यश पाना। तो यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि मनुष्य जो है उसने अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से जो है क्या किया है, सभी प्रकृति को क्या है, सुंदर भी बनाया है उसने, ठीक है। सभी संसार को, प्रकृति को क्या है, सुंदर भी किया है। तो मनुष्य जो ऐसा प्राणी है जिसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, बुद्धि और शक्ति होती है। तो उसके कारण जो है वो क्या करता है, सृष्टि का क्या करता है, श्रृंगार करता है, सृष्टि को सुंदर बनाता है, संसार को सुंदर बनाता है, ठीक है। तो मनुष्य के पास ज्ञान है, विज्ञान है और प्रकाश का क्या है, खजाना है। ज्ञान विज्ञान का के प्रकाश का क्या है, खजाना है। ज्ञान विज्ञान के प्रकाश का खजाना है उसके पास, भंडार है, जिससे जो है उसे उस ज्ञान के कारण ही चंद्र पर वो पहुंच सका, ठीक है। ये जो वेपन्स है बोलो वो बनाए उन्होंने, बम बनाए। और दूसरी जो है पृथ्वी के अंदर तक जो है, अंदर भी क्या क्या वस्तुएं हैं उसकी भी जानकारी उसने ली है, सूरज की जानकारी ली है, हर एक क्षेत्र में जो है उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन ली है, ज्ञान पाया है उसने। तो कवि वही कह रहे हैं। और वायु के बारे में लिया, वर्षा के तापमान के बारे में जो भी है उसने क्या की है, जानकारी ली है। उसके पास जो है अनमोल जो है खजाना है, ज्ञान का खजाना है, अनमोल ज्ञान का खजाना है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कवि यही कह रहे हैं। धरती के अंदर भीतर भी जो है, मैंने कहा ना कि बहुत सी वस्तुएं को उन्होंने खोज निकाला है मनुष्य ने, जैसे सोना है, चांदी है, हीरे है, जो भी है, तांबा है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, मनुष्य ने खोजी हुई है, वस्तुएं हैं। तो उसे इस पृथ्वी के अंदर तक के भी, भीतर के अंदर की भी क्या है, जानकारी है उसे, और आकाश की भी जानकारी है। तो ये सब तरह का ज्ञान का जो है भंडार उसके पास है। परंतु यह सब होते हुए भी क्या है, वो उसका खुद का परिचय नहीं है, वो उसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। ये सब उसने जानकारी ली, उसे सब ज्ञान है, परंतु उसका खुद का क्या है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वो अकेला है संसार में। क्यों, अब देखेंगे हम। उसने सभी पर यश पाया है, प्रतिष्ठा, यश पाया है, उसकी क्या है, उसका कहीं भी पहचान नहीं है, फिर भी संसार में क्या है, वो अकेला है। उसके पास मानव के हृदय को पहचानने की शक्ति नहीं है, या वो भाव नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है, वो अकेला हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे
आगे, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत, एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। अब यहाँ पे मैंने कहा ना, उसे सभी तरह का इन्फॉर्मेशन है, मगर फिर भी वो क्या है, अकेला है। उसे खुद की पहचान नहीं है, उसे मानव जात की पहचान नहीं है, वो दूसरे मानव के भावों को नहीं पहचान रहा है। तो संसार में वो अकेला ही हो गया, भाईचारगी नहीं निभा रहा है वो। अब तो यहाँ पे अब दूसरा बता रहा है कि पहले मैं कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूं। श्रेय, यश, मंगल, कल्याण, ठीक है। चैतन्य भावों को कहते हैं, हृदय के जो भाव होते हैं उसको कहते हैं। उर, हृदय, ठीक है। असीमित, सीमा ना होना। तो यहाँ पे प्रीत का अर्थ है प्रेम। तो अभी हमें कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य की पहचान यश, बुद्धि आदि को छोड़कर मानव के हृदय की भावों को समझना ही उसकी जीत है। अर्थात यश के पीछे भागना या फिर धन के पीछे भागना या फिर बुद्धि का प्रयोग करके जो उसने प्रकृति के हर एक तत्व पर विजय पाई है, ये सब छोड़कर उसे क्या करना है, मानव के भावों को समझना है, उसके मन की स्थिति को समझना है, उसके विचारों के, उसके दुखों को समझना है, उसकी सहायता करना है, मानवता को जीवित रखना है, एक दूसरे के संबंध को बढ़ाना है। उस जो दूरी हो गई है एक मानव और दूसरे मानव के बीच में, जो दूरियां चल रही है, उस दूरियों को मिटाना है। तो वही क्या है, सच्चा मनुष्य है। तो कवि यही कह रहा है कि ये जो है यश के पीछे भागना, बुद्धि के या अपनी शक्ति के पीछे भागना या धन के पीछे भागना, ये सब छोड़ देना है उसे, और मानव के हृदय के पीछे भागना है। अर्थात उसके हृदय को समझना है, मानव के हृदय को समझना है, उसके भावों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर यही बताया है। अर्थात मानव के बीच प्रेम, स्नेह आदि की क्या है, संबंध को जोड़ना है, आपस की दूरी को मिटाना है। मानव की जो है पहचान यही है और वही सत्य मानव है, ठीक है। यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं। और एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान का अर्थ मैंने कहा अड़चन, बाधा, पर्दा जो है तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। तो कवि वही कह रहे हैं कि उसकी असली पहचान एक दूसरे के क्या है, भाईचारगी में है और मानवता में है, और एक दूसरे के क्या है, अटूट संबंध में है, एक दूसरे को समझने में है उसकी मानवता, ठीक है। और जो है दूसरों के जो दुख को समझे, वही जो है दूसरे के भावों को समझे, वही क्या है, सच्चा मनुष्य है। हाँ, और जो भी दीवारें हैं, एक दूसरे के बीच में जो भी दीवारें हैं, उसे क्या है, तोड़ना है मनुष्य को, और उस दूरियों को मिटाना है मनुष्य को, और क्या है, रिश्तों की चिंता करना है, उनके भावों की चिंता करना है। कैसे, प्रेम से, ठीक है। एक दूसरे के प्रेम से क्या है, एक दूसरे को प्रेम करके इन भावों को, इन दूरियों को मिटाना, भावों को नहीं, इन दूरियों को मिटाना है, ठीक है। और भाईचारगी को क्या है, आगे बढ़ाना है। तो यही सब जो है इस कविता में कवि ने बताया हुआ है। तो अब मैं समझती हूँ कि शायद तुमको ये कविता जो है समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर तो मैंने भेज दिए हैं आप लोगों को, वो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, उत्तर को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। नमस्ते।